गुड मॉर्निंग। मनी 9 के पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मीनू शर्मा और आज के बुलेटिन में ऐसी कई खबरें हैं जो आपकी जेब पर असर डालती हैं। कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो आपको बचत में फायदे दे सकती हैं और ऐसी भी खबरें हैं जो आपको करती हैं सावधान। तो देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं खबरों का सफर। सोना खरीदना हुआ महंगा, रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब पहुंचा गोल्ड का भाव। बुधवार को कीमतों ने पार किया 56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का स्तर। प्रति किलो चांदी का भाव भी 70,600 रुपए के पार। दुनिया भर में बढ़ रही है गोल्ड और सिल्वर के निवेश की मांग। पहले से निवेश कर चुके निवेशकों को मिल रहा है शानदार रिटर्न। नए सिरे से खरीदारी करने वालों को चुकानी होगी ज्यादा कीमत। आईसीआईसीआई हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने एफडी पर ब्याज दर बढ़ा दी है। 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर लागू होंगी नई दरें। अधिकतम 7.5% सालाना मिलेगा ब्याज। 3 जनवरी से लागू हो चुकी हैं नई एफडी की शर्तें। मासिक इनकम प्लान पर 7.25% और तिमाही प्लान पर 7.3% मिलेगा ब्याज। सालाना प्लान पर है अधिकतम 7.5% का ब्याज। नोएडा में तोड़े जाएंगे गैर कानूनी तरीके से बने हुए मकान। शहर के 3 सेक्टर में गैर कानूनी घरों की जांच करेगी नोएडा अथॉरिटी। गैर कानूनी घर मिलने पर तोड़ने के लिए दिया जाएगा नोटिस। घर खुद नहीं तोड़ा तो अथॉरिटी करेगी कार्रवाई। फिलहाल सेक्टर 28, 29 और 37 के लिए है फरमान। तीनों सेक्टर में कई घर मालिकों ने पार्किंग प्लॉट और बालकनी का किया है गैर कानूनी निर्माण। आईपीओ के निवेशकों के लिए 2023 में आएंगे कई मौके। 54 कंपनियां ला सकती हैं अपने आईपीओ। कुल 84,000 करोड़ रुपए की पूंजी के लिए आईपीओ आने की संभावना। सभी 54 कंपनियों के आईपीओ ड्राफ्ट सेबी के पास हैं उपलब्ध। सेबी की तरफ से जल्द ही कंपनियों को मिल सकती है आईपीओ की मंजूरी। स्नैपडील, यात्रा ऑनलाइन और फैब इंडिया जैसी कई बड़ी कंपनियों के आईपीओ कतार में। म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए आ रहा नया विकल्प। एक्सिस म्यूचुअल फंड लेकर आया नया डेट फंड क्रिसिल IBX 50/50। न्यूनतम निवेश की लिमिट है 5,000 रुपए। स्टेट डेवलपमेंट लोन से लिंक्ड है नया फंड। 30 जून 2028 होगी फंड की मैच्योरिटी डेट। 5 से 16 जनवरी तक खुला है NFO। बढ़ती ब्याज दरों के साथ बढ़ सकता है इस फंड के साथ रिटर्न। केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीद पर फिरा पानी। सरकार ने नहीं बढ़ाई GPF की दर। मार्च तिमाही में भी 7.1% रहेगी ब्याज की दर। ब्याज दर को लेकर मंगलवार को जारी हो चुकी है अधिसूचना। कर्ज और डिपॉजिट की अन्य दरों में बढ़ोतरी से थी GPF पर ज्यादा ब्याज मिलने की उम्मीद। सरकार ने पिछले हफ्ते लघु बचत योजनाओं पर भी बढ़ाया था ब्याज। शार्पनर से जुड़ी लेड पेंसिल खरीदने पर देना होगा ज्यादा टैक्स। मिक्स्ड सप्लाई के दायरे में आएंगी ऐसी वस्तुएं। गुजरात अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने सुनाया फैसला। शार्पनर पर लगने वाले टैक्स की दर पेंसिल पर भी होगी लागू। लेड पेंसिल पर 12 और शार्पनर पर लगती है 18% GST। इस तरह की अन्य वस्तुओं पर भी ऐसे ही लागू होगी टैक्स की व्यवस्था। गुजरात में CNG और PNG की कीमतों में हुई बढ़ोतरी। गुजरात गैस ने 5% बढ़ाए दाम। प्रति किलो CNG के लिए लगेंगे 78.52 रुपए। PNG के लिए चुकाने होंगे 50.43 रुपए। बढ़ी हुई कीमतें बुधवार से हुई लागू। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नेचुरल गैस के दाम घटने के बावजूद गुजरात गैस ने बढ़ाई कीमतें। हालांकि इंडस्ट्रियल गैस की कीमतों में हुई है कटौती। बढ़ी हुई मांग ने प्रॉपर्टी को कर दिया है महंगा। तमाम महानगरों में प्रॉपर्टी की कीमतों में हुई है बढ़ोतरी। दिसंबर तिमाही में औसतन 14% बढ़े हैं दाम। इस दौरान मांग में हुई है औसतन 19% की बढ़ोतरी। मुंबई, बेंगलुरु, गुरुग्राम और दिल्ली में सबसे ज्यादा बढ़ी है प्रॉपर्टी की मांग। प्रॉपर्टी की मांग और कीमतों को लेकर रियल एस्टेट पोर्टल मैजिक ब्रिक्स ने जानकारी दी है। बजट में घर खरीदारों को मिल सकती है राहत। होम लोन पर प्रिंसिपल डिडक्शन बढ़ने की है संभावना। रियल एस्टेट विशेषज्ञ डिडक्शन को कर रहे हैं बढ़ाकर 4 लाख रुपए करने की मांग। फिलहाल 1.5 लाख रुपए तक मिलती है छूट। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में भी छूट बढ़ने की है संभावना। मिडिल क्लास को खुश करने के लिए घोषणा कर सकती है सरकार। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड निवेशकों को हो रहा है ज्यादा फायदा। रेगुलर प्लान निवेशकों के मुकाबले कर रहे हैं ज्यादा बचत। बीते 10 सालों में 1000 करोड़ रुपए ज्यादा बचाए। कमीशन नहीं देने की वजह से होती है ज्यादा बचत। रेगुलर प्लान में निवेशक को चुकाना पड़ता है कमीशन। म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान में हो चुका है 18 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश। NPA हो चुका PNB का कर्ज चुकाने वालों के लिए मौका। बैंक लेकर आया वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के जरिए NPA हो चुके 10 लाख से कम तक के लोन हो सकेंगे सेटल। मार्च अंत तक लागू रहेगी सेटलमेंट स्कीम। PNB वन और बैंक की वेबसाइट के जरिए ले सकते हैं डिटेल्स में जानकारी। लोन रिकवरी के लिए फिर से दरवाजे पर पहुंचेंगे महिंद्रा फाइनेंस के लोन रिकवरी एजेंट। रिजर्व बैंक ने आउटसोर्सिंग के जरिए रिकवरी पर लगी रोक को हटाया। बुधवार को महिंद्रा फाइनेंस की तरफ से दी गई जानकारी। पिछले साल सितंबर में RBI ने महिंद्रा फाइनेंस पर रिकवरी के लिए लगाई थी रोक। थर्ड पार्टी के जरिए रिकवरी पर लगी थी ये रोक।
महंगी हुई किया मोटर्स की गाड़ियां। कंपनी ने सेल्टोस, सोनेट, कार्नेट्स और EV6 की कीमतें 20,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक बढ़ाई। लागत बढ़ने का हवाला देकर कीमतों में हुई बढ़ोतरी। बढ़ी हुई कीमतें तुरंत प्रभाव से हुई लागू। अलग अलग मॉडल पर अलग अलग बढ़ोतरी हुई है। मनी मॉर्निंग की ये खबरें आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में काम जरूर आएंगी। इन खबरों के अलावा आज दोपहर 2 बजे एक स्पेशल बुलेटिन भी हम लेकर आ रहे हैं जो आपको पर्सनल फाइनेंस की प्लानिंग में बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च की प्लानिंग हो या फिर आपके रिटायरमेंट के लिए, हर तरह की पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग आप इस बुलेटिन से जान सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर अपना मैसेज करके अपने सवाल को मैसेज करके भेज सकते हैं। आप अपना सवाल लिखकर पूरी जानकारी के साथ भेजें। सवाल के साथ अपना नाम, उम्र, शहर का नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। पर्सनल फाइनेंस की ऐसी और अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और जरूर डाउनलोड करें मनी9 का मोबाइल ऐप। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार।